उत्तराखंड की पर्वतीय श्रृंखला में, जहां बादल जमीन को छूते हैं और देवदार के पेड़ पहरेदार बनकर खड़े रहते हैं, वहां बसा है एक छोटा सा गांव, मालगांव। ये गांव जितना सुंदर था, उतना ही डरावना भी। स्थानीय लोग कहते थे कि इस गांव के पार 7 घुमावदार पहाड़ियां हैं, जिन्हें 7 पहाड़ी कहा जाता है। ये पहाड़ियां दिन के उजाले में किसी जन्नत जैसी लगती थी, लेकिन रात में इनका नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर डर की परछाई उतर आती। बुजुर्ग अक्सर कहते थे, उस ओर मत जाना बेटा, वहां वो अब भी घूमती है। कौन? कोई उसका नाम नहीं लेता था। गांव के लोग सिर्फ इतना कहते, जिसका नाम लोग भूल गए, वो अब नाम लेने वालों को नहीं छोड़ती। 2024 की गर्मी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से 4 छात्रों का एक समूह उत्तराखंड रिसर्च के लिए आया। अदिति मेहरा, फोकलोर एक्सपर्ट; मिहिर सेन, ट्रेकिंग लवर; स्वाति गुप्ता, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर; अर्जुन सैनी, थ्रिल का दीवाना। उनके गाइड डॉक्टर सीमा रावल ने कहा था, अगर तुम्हें लोक कथाओं में असली रहस्य चाहिए तो मालगांव जाओ। वहां अब भी कुछ अनकहे सच हवा में तैरते हैं। चारों दोस्तों ने योजना बनाई और पहुंच गए मालगांव। गांव पहुंचने पर सबसे पहले उनका सामना हुआ बाबा भीखू से। एक बूढ़ा जो झुकी कमर, सफेद दाढ़ी और धुंधली आंखों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था। बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, तुम शहर वाले हो, वहां मत जाना, 7 पहाड़ी जाग चुकी है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, भूत कुछ नहीं होता, हम बस रिसर्च के लिए आए हैं। बाबा ने गंभीरता से अदिति को देखा और धीमे से कुछ कहा, अगर जाना ही है तो ताबीज साथ रखना। वो बचा नहीं सकता, पर समय जरूर दे सकता है। अदिति ने वो ताबीज ले लिया, बिना ज्यादा सोचे। अगली सुबह अर्जुन बिना किसी को बताए 7 पहाड़ी की ओर निकल गया। अर्जुन सुबह जल्दी उठा, जब गांव अब भी नींद में था। बाकी दोस्तों को वो कुछ बताए बिना अपना कैमरा और ट्रेकिंग बैग लेकर निकल पड़ा। उसकी आदत थी खुद से चीजें खोजने की। उसे भरोसा नहीं था इन लोक कथाओं पर। कोई डायन वायन नहीं होती, ये सब डर फैलाने के तरीके हैं, उसने मन ही मन सोचा। गांव की सीमा से बाहर निकलते ही रास्ते सुनसान होते गए। हवा में अजीब सी खामोशी थी। पहला मोड़ आया, पहली पहाड़ी, फिर दूसरी, तीसरी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, धूप कम होती जा रही थी और तापमान गिरने लगा। चौथी पहाड़ी पार करते ही उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा हो। वो मुड़ा, कोई नहीं। एक सूखा पेड़ अचानक से हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। वो रुका, कैमरा ऑन किया और वहीं से एक वीडियो शूट करने लगा। पहाड़ी नंबर 4, 600 मीटर ऊंचाई, कोई हलचल नहीं, सिवाय उस। तभी कैमरा झटका खा गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक फुसफुसाहट उसके कान में आई, मेरा रक्त, मुझे पूरा करना है। अर्जुन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। वो डर गया, पर रुकना उसकी फितरत में नहीं था। दूसरी तरफ गांव में सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन अर्जुन नहीं लौटा। अदिति ने उसके बैग और कैमरा गायब देखा तो घबरा गई। कहीं वो पहाड़ियों की तरफ तो नहीं गया? उसने मिहिर और स्वाति से पूछा। मिहिर ने गुस्से से कहा, ये अर्जुन भी ना, मना किया था बाबा ने, फिर भी गया होगा। गांव वाले कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। हर कोई डर के साए में था। तभी फिर से बाबा भीखू प्रकट हुए। उन्होंने अदिति को बुलाया और कहा, वो चला गया है, लेकिन अब तुम लोग जाओगे तो खाली मत जाना। ये लो। बाबा ने एक पोटली दी, जिसमें थी एक ताबीज, कुछ भस्म, राख, एक छोटा ताम्र यंत्र। ये तांत्रिक रक्षक है। ये सब उसके सामने कुछ पल के लिए काम आएगा, बस इतना समय कि तुम वापस लौट सको। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। अदिति, मिहिर और स्वाति तीनों ने फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो, अर्जुन को वापस लाना ही होगा। वे दोपहर को रवाना हुए।
जैसे जैसे पहाड़ियां पार होती गईं, हवा में घुटन बढ़ने लगी। कोई पक्षी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ तीनों की भारी सांसें। पांचवी पहाड़ी पर पहुंचते ही उन्हें कुछ दिखा। एक बैग। ये अर्जुन का बैग है, स्वाति ने चिल्लाया। बैग खून से सना हुआ था। उसके पास पड़ी थी एक नोटबुक जिसमें लिखा था, रक्त, रक्त, वो मुझे चुन चुकी है। छठी पहाड़ी पार करते ही अचानक आसमान काला हो गया, जैसे रात एकदम से उतर आई हो। धुंध गहराती जा रही थी। फिर एक झोंपड़ी दिखाई दी, पुरानी, टूटी और किसी अनजानी शक्ति से घिरी हुई। भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, अर्जुन जमीन पर बैठा है, हाथ में चाकू लेकर अपनी हथेली काट रहा है। वो बड़बड़ा रहा था, रक्त, 7 पहाड़ी, रत्नमाला, मैं उसका हूं। अदिति ने चिल्लाकर उसे रोका, लेकिन तभी एक परछाई पीछे उभरी। लंबे उलझे बाल, उल्टे पैर, काली आंखें, रत्नमाला। उसकी आवाज गूंजी, तुम तीनों आ ही गए, अब मेरा यज्ञ पूरा होगा। झोपड़ी में डर और रहस्य का माहौल गहरा हो गया था। अर्जुन जमीन पर बैठा बेतहाशा अपनी हथेलियां काट रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा और भक्ति दोनों के भाव थे। एक अजीब सम्मोहन में वो बड़बड़ा रहा था, 7 पहाड़ियों पर रक्त बहना है, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। मैं उसका माध्यम हूं। मिहिर ने भागकर अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा तेज होकर कमरे में घूमने लगी, जैसे कोई अंधड़ चल पड़ा हो। दीवारों पर लगे पुराने कपड़े खुद ब खुद उड़ने लगे और एक स्याह परछाई बीच कमरे में आकार लेने लगी। रत्नमाला प्रकट हो चुकी थी। उसकी उपस्थिति से कमरा काला पड़ गया। उसके उल्टे पैर जमीन पर एक गोल घेरे में घूमने लगे। आंखें गहरी काली और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे सदियों पहले जलाया गया हो। उसने कहा, मेरा यज्ञ अधूरा था, अब मैं स्वयं रक्त लूंगी। रत्नमाला ने झोपड़ी के बाहर 7 काले पत्थरों से एक तांत्रिक मंडल बनाया था। बीच में यज्ञ कुंड जल रहा था, पर उसमें कोई लकड़ियां नहीं थी, वो खुद ब खुद जल रहा था। रत्नमाला ने एक रस्सी से अर्जुन को घसीटकर यज्ञ कुंड के पास लापटका। 6 रक्त बह चुके हैं। अर्जुन मेरा है, 7वां रक्त आएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगी। स्वाति और मिहिर उस पर झपटे, लेकिन वो हवा में उड़ी और दोनों को झोंक कर दूर फेंक दिया। अदिति कांपती हुई खड़ी थी। उसे याद आया, ताबीज। उसने जेब से ताबीज निकाला और रत्नमाला की ओर बढ़ाया। रत्नमाला एक पल को चिल्लाई, ये मेरे यंत्रों के विरुद्ध है। आवाज थरथराई, लेकिन असर कुछ ही पल का था। रत्नमाला फिर तांत्रिक भाषा में बड़बड़ाने लगी, काल विकराल शक्ति जाग्र। यज्ञ कुंड की लपटें आसमान तक उठने लगी। अदिति को याद आया, बाबा भीखू ने एक पोटली दी थी। उसने तेजी से पोटली खोली और उसमें से राख निकाली। जैसे ही उसने राख यज्ञ कुंड में फेंकी, आग बुझने लगी। रत्नमाला कांप उठी। उसने चिल्लाकर कहा, ये किसकी भस्म है? अदिति ने चीख कर जवाब दिया, उनकी जो तुमने मारे थे। ये मुक्ति नहीं, प्रतिशोध है। रत्नमाला तड़पने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो गई। मैं अधूरी नहीं रहूंगी, मुझे बस एक और रक्त चाहिए। वो अदिति की ओर बढ़ी। तभी मिहिर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेली काटी और जमीन पर अपना रक्त गिरा दिया, लेकिन डर से नहीं, आत्मबलिदान से। मैं अपनी मर्जी से रक्त देता हूं, न कि डर से। रत्नमाला की चीख गूंजी, नहीं, ये बलिदान है, ये भय नहीं, ये मुझे जला देगा। और तभी यज्ञ कुंड फट पड़ा। 7 पहाड़ियों में कंपन होने लगा। पेड़ गिरने लगे, पक्षियों की चीख और जमीन दरकने लगी। रत्नमाला की काया आग की लपटों में घिर गई। उसके जलते हुए स्वर गूंजे, मैं फिर आऊंगी। अर्जुन बेहोश हो गया। अदिति और स्वाति ने मिहिर को सहारा दिया, जो अब भी दर्द में था।